नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। एसटीईटी की परीक्षा का परिणाम जब से आया है तब से छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इसके ऊपर सरकार की तरफ से कार्रवाई भी की गई है। यानी कि जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया, जिसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हमला बोली है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से भी ये सवाल खड़े किए गए हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और एसटीईटी परीक्षा के परिणाम को लेकर के। वहीं अगर हम फर्जीवाड़े की बात कर लें तो बिहार में फर्जीवाड़ा भी कम नहीं है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो कई ऐसे शिक्षक की नियुक्ति की गई थी जिनकी डिग्री नहीं थी, फिर भी उनको शिक्षक बना दिया गया, जिसे लेकर के शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल खड़े होते रहे हैं और इसे लेकर सरकार इस बार सतर्क नजर आ रही है। यानी कि शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बात कह दी गई है कि अब इस बार जो शिक्षक नियुक्ति होगी उसमें अगर आपके पास फर्जी डिग्री है तो ये चीज अगर पकड़ाता है तो उसी वक्त आप पर एफआईआर दर्ज की जाएंगी। क्या कुछ और खबर है हमारे पास, हम आपको बताते हैं। बिहार में शिक्षक नियोजन की शुरुआत 5 जुलाई से हो रही है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक नियोजन के लिए 90,762 पदों पर शिक्षक नियोजन होना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ऐसी तैयारी कर रहा है कि कहीं चूक ना हो और फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर किसी की बहाली ना हो पाए। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए काउंसलिंग हुई तो ऑन स्पॉट एफआईआर की जाएंगी। इससे पहले हुई शिक्षक बहालियों पर सरकार की काफी फजीहत हो चुकी है। विजिलेंस को जांच का आदेश भी दिया गया है। इसके बाद हाई कोर्ट ने फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों को मौका दिया है कि वो इस्तीफा दे दें, नहीं तो कार्रवाई होगी। बड़ी संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षकों ने इस्तीफा दिया और अपनी जान बचाई। बात 2015 की है, जब शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आर.के. महाजन थे। उस समय यह आरोप भी लगा है कि कई दुस्साहसी ऐसे हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करते रहे। नियोजन इकाइयों ने कई कागजात उपलब्ध नहीं कराए। शिक्षक नियोजन में फिर से वैसी स्थिति न हो, इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने की है। प्राथमिक शिक्षा के निर्देशक रंजीत कुमार सिंह ने शिक्षक नियोजन पर कड़ी नजर रखने के लिए विभाग में एक वार रूम भी बनाया है। वो YouTube लाइव के जरिए निगरानी रखेंगे। सभी काउंसलिंग सेंटर पर विकास भवन स्थित शिक्षा विभाग से नजर रखी जाएंगी। गड़बड़ी की हर सूचना पर विभाग एक्टिव रहेगा और DEE सहित BEO से जवाब मांगा जाएगा। 3 जुलाई को शिक्षा विभाग के अफसर इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। विभाग ने तैयारी की है कि काउंसलिंग के बाद सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग खुद करेगा। जांच के बाद ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियोजन के दिन अभ्यर्थी को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। इसके अगले दिन सभी सर्टिफिकेट NRC पर अपलोड किया जाएगा। सभी सर्टिफिकेट की जांच शिक्षा विभाग अपने स्तर से संबंधित यूनिवर्सिटी और बोर्ड से कराएगा। काउंसलिंग सेंटर पर फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को ऑन स्पॉट एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। विभाग को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि बड़ी संख्या में इस बार भी फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी नंबर के जरिए मेरिट लिस्ट के ऊपर आने की साजिश की जा रही है। बिहार से बाहर गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान के कई ऐसे शिक्षण संस्थानों के सर्टिफिकेट के जरिए अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है जिसकी मान्यता नहीं है। ऐसा आवेदन रद्द हो जाएगा। कहां और किस तारीख में काउंसलिंग होगी ये भी हम आपको बता दें। राज्य में 74 नगर निकाय, 115 प्रखंड और 6175 पंचायतों में इसी जुलाई माह में काउंसलिंग से शिक्षक पद को भरा जाना है। जिन संस्थानों में दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए सिरे से आवेदन नहीं किया, वहां 5 और 6 जुलाई को नगर निकाय में, 7 और 8 जुलाई को प्रखंडों में और 12 जुलाई को पंचायतों में काउंसलिंग की जाएंगी। तो आपको बता दें कि इस बार जो शिक्षक नियोजन होना है उसमें सरकार सतर्क दिख रही है और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर आपके पास फर्जी सर्टिफिकेट है या फिर आप फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए काउंसलिंग में जाते हैं तो आप पे उसी वक्त एफआईआर दर्ज कराई जाएंगे और
और अगर आप बिहार के अलावा किसी और स्टेट से अपने सर्टिफिकेट को लेकर आए हैं तो ऐसे सर्टिफिकेट को रद्द भी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि यूट्यूब के जरिए भी अब सारे कैंडिडेट्स पे निगरानी रखी जाएंगी। इसको लेकर के जैसा पहले भी कई बार हो चुका है कि फर्जी सर्टिफिकेट के ज़रिए अभ्यर्थी अपना आवेदन डालते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, जिसको लेकर के लगातार बिहार में जो भी शिक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसे लेकर के अब सरकार थोड़ी सचेत हो गई है और अब इन सब कदम को उठा करके शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं सुधार की बात कही जा रही है। और भी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। नमस्कार।